हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो आपको हैरान कर देगी क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जो दुनिया के नक्शे पर बहुत बड़ा है लेकिन हमारे जहनों में बहुत छोटा सा है। ये मुल्क है कजाकिस्तान, दुनिया का नौवां सबसे बड़ा मुल्क, जहाँ की ज़मीनें इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा बड़ी हैं। आपको जानकर झटका लगेगा कि ये मुल्क एक वक्त में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, मगर आज अपनी पहचान और अपनी सकाफत के साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। यहाँ की पहाड़ियाँ, झीलें, सहरा और घोड़ों की दौड़ देखकर आपका दिल करेगा कि आप भी फौरन यहाँ का टिकट बुक कराएं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के लोग और ख़ास तौर पर कज़ाक लड़कियाँ अपनी मिलनसारी, आज़ाद ख्याली और फ्रेंडली नेचर की वजह से मशहूर हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपको आखिर तक बांधे रखेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंचती रहें। कजाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तारीख है। ये मुल्क वस्ती एशिया में वाक़या है और रकबे के लिहाज से दुनिया का नौवां सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें चीन, रूस, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। यानी ये मुल्क एक पुल की तरह है जहाँ मशरिक और मगरब की तहजीबें मिलती हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान कज़ाक है लेकिन रूसी ज़बान भी आम तौर पर बोली जाती है। दारुल हुकूमत पहले अलमाते था लेकिन अब अस्ताना इस मुल्क का नया चमकता दमकता शहर है। कजाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ दुनिया का सबसे पहला स्पेस लॉन्च स्टेशन बनाया गया जिसे बेकनूर कंस्ट्रोम कहते हैं। यही से दुनिया का पहला इंसान यूरी गागरियान खला में भेजा गया। ये मुल्क कुदरती वसाइल से भरा हुआ है, तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम सब कुछ यहाँ मौजूद है। यहाँ के लोग घोड़ों की शिदाई हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि घोड़े का दूध यहाँ आम मशरूब है जिसे कुमस कहा जाता है। कजाकिस्तान का परचम नीले रंग का है जिस पर सूरज और उकाब की तस्वीर बनी हुई है। ये इनकी आज़ादी और ताकत की अलामत है। कजाकिस्तान की सकाफत खाना बदो जिंदगी से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग सदियों तक खेमों में रहते रहे, घोड़ों पर सफर करते रहे और अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आज भी आपको यहाँ यूरोटिश यानी रिवायती खेमे दिखाई देंगे। खाने की बात करें तो यहाँ बिस्मार्क सबसे मशहूर डिश है जो घोड़े या गाय के गोश्त से बनती है। यहाँ की मेहमान नवाजी भी कमाल की है। मेहमान के लिए बेहतरीन खाना पेश करना इनका फख्र समझा जाता है। अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा होगा। कजाकिस्तान की लड़कियाँ दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, फ्रेंडली नेचर और आज़ाद ख्याली के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियाँ तालीम याफ्ता हैं, फैशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाती हैं और सोशली काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, लेकिन साथ ही अपनी रवायती इक़्तिदार और ख़ानदान की इज़्ज़त को भी मानती हैं। अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको ये एहसास होगा कि वो अजमियों को भी दोस्त बना लेती हैं। कॉफ़ी शॉप, पार्क और यूनिवर्सिटियों में आपको इनका सोशली फ्रेंडली रवैया फ़ौरन महसूस होगा। यही वजह है कि सियाह यहाँ की लड़कियों को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत मिलनसार और बोल्ड समझती हैं। आज का कजाकिस्तान सिर्फ एक पुराना खाना बदोश मुल्क नहीं बल्कि एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसके शहर, खास तौर पर अस्ताना और अलमाते, शानदार बुलंदो बारा इमारतों, जदीद शॉपिंग मॉल और लाइव नाइट लाइफ के लिए मशहूर हैं। कजाकिस्तान के शहर अस्ताना को अक्सर दुबई ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की इमारतें और डिज़ाइन देखकर आपको दुबई याद आ जाएगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कजाकिस्तान के लोग ईगल हंटिंग करते हैं, यानी वो उकाब को पालते हैं और शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का एक पहाड़ी इलाका अल्ताई माउंटेन दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ों में से शुमार होता है। और दोस्तों, कजाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ आपको एक ही वक्त में सहरा, पहाड़ और झीलें देखने को मिलती हैं। कजाकिस्तान की तारीख ज़माना कदीम से आज़ादी तक। दोस्तों, हर मुल्क की एक कहानी होती है और कजाकिस्तान की कहानी इतनी ड्रामाई है कि आपको फिल्म जैसा मज़ा आएगा। हज़ारों साल पहले यहाँ खाना बदोश कबाइल बसते थे। ये लोग घोड़ों पर सफ़र करते, शिकार करते और अपनी सरजमीन पर फख्र करते। इसलिए आज भी घोड़ा इनकी सकाफत का सबसे बड़ा निशान है। 13वीं सदी में यहाँ एक तूफान आया जिसका नाम था मंगोल अम्पायर। जी हाँ, वही चंगेज़ खान वाला दौर। इसने वस्ती एशिया को अपनी ताकत से हिला कर रख दिया और कजाकिस्तान के लोग भी इसकी सल्तनत का हिस्सा बन गए।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाद में ये खिता कई खानितों में बट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रशियन एम्पायर की गिरफ्त में आ गया। 19वीं सदी तक कजाकिस्तान रूस के कंट्रोल में था। फिर आया 20वीं सदी का बड़ा वाकया, सोवियत यूनियन। दोस्तों, कजाकिस्तान तकरीबन 70 साल तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और आपको ये जानकर झटका लगेगा कि सोवियत दौर में यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। यहाँ के इलाके समीम प्लांटिंग को एक तजर्बाती मैदान के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहाँ सोवियत यूनियन ने सैकड़ों एटमी धमाके किए। आज भी इसके असरात यहाँ के लोगों की जिंदगियों पर मौजूद हैं। आखिरकार 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो कजाकिस्तान आज़ाद हुआ और मजे की बात यह है कि ये दुनिया का आखिरी मुल्क था जिसने आज़ादी का ऐलान किया, यानी इन्होंने सब कुछ देखभाल कर फिर कदम उठाया। दोस्तों, एक मुल्क को समझने के लिए इसके त्योहार देखना बहुत जरूरी है। नौरोज़ो, ये इनका सबसे बड़ा जश्न है जो मार्च में मनाया जाता है। ये असल में नया साल है जहाँ लोग अपने घरों को सजाते हैं, रवायती खाने बनाते हैं और खेल कूद में हिस्सा लेते हैं। ईगल फेस्टिवल, ये जश्न इन पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है जहाँ उकाब के साथ शिकार करने की सदियों पुरानी रिवायत है। यकीन करें, जब आप देखेंगे कि एक उकाब किस तरह अपने मालिक की बात मानकर शिकार करता है तो आप हैरान रह जाएंगे। ताना डे, ये दारुल हुकूमत का खास दिन है जिस पर म्यूजिक कंसर्ट, डांस परफॉर्मेंस और बड़े बड़े शो मुनक़िद होते हैं। मजहब और इक़्तिदार, कजाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर सुन्नी मुस्लिम, लेकिन यहाँ पर दूसरे मज़हब को भी आज़ादी हासिल है। आपको चर्चेस, मसाजिद और हत्ता के बुद्ध मत के मंदिर भी मिलेंगे। यही वजह है कि यहाँ का माशरा काफ़ी टॉलरेंट है, यानी अगर आप गैर मुल्की हैं तो आपको कभी भी अजनबीपन का एहसास नहीं होगा। तालीम और यूथ कल्चर, कजाकिस्तान की लड़कियाँ और लड़के दोनों तालीम पर बहुत जोर देते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी जदीद हैं और बहुत से स्टूडेंट बाहर के मुल्कों में भी पढ़ने जाते हैं। ख़वातीन खास तौर पर बिजनेस, मीडिया और फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही हैं, इसलिए आपको यहाँ एक मॉडर्न, ओपन माइंडेड और कॉन्फिडेंट यूथ नजर आएगी। कजाकिस्तान की सियासत और आलमी ताल्लुकात, दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि कजाकिस्तान एक छोटा सा गैर अहम मुल्क है तो ज़रा समझ जाएं, क्योंकि ये मुल्क दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज की हैसियत रखता है। इसकी सरहदें रूस और चीन जैसे दो क़यामत मुल्कों से मिलती हैं, इसलिए कजाकिस्तान हमेशा एक बैलेंस पॉलिसी अख्तियार करता है, यानी रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, चीन के साथ भी और मगरब, यूरोप, अमेरिका के साथ भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कजाकिस्तान को अक्सर स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया कहा जाता है, क्योंकि ये मुल्क तनाज़ात में बराह रास्त कूदने के बजाय सालस का किरदार अदा करता है। कजाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, UN, शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और कई इंटरनेशनल ग्रुप्स का एक्टिव मेंबर है। यही वजह है कि आलमी सतह पर इसकी पुरअमन और मुस्तहकम इमेज है। पाकिस्तान खेलों के मामले में भी पीछे नहीं है। यहाँ के लोग खास तौर पर बॉक्सिंग, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में दुनिया भर में अपना नाम बना चुके हैं। दोस्तों, ये बात भी दिलचस्प है कि कजाकिस्तान ने कई बार बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट की मेज़बानी की है। अगर आप कभी कजाकिस्तान जाने का प्लान बनाएं तो ये चंद बातें याद रखें। वीज़ा, पाकिस्तानी के लिए कुछ शर्त के साथ वीज़ा इजी मिल सकता है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए भी अप्लाई करना आसान है। बेस्ट सीज़न, अप्रैल से सितंबर सबसे बेहतरीन मौसम है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -30 तक गिर जाता है। दोस्तों, कजाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में शायद आपने कभी ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो देखकर आपको यकीनन एहसास हो गया होगा कि ये मुल्क कितना हैरानकुन है। चाहे वो इसकी तारीख हो, कल्चर, रिवायात या यहाँ के लोग, सब कुछ एक अलग दुनिया की झलक दिखाते हैं। और जैसा कि हमने देखा, यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती और फ्रेंडली नेचर के साथ साथ एक आज़ाद ख्याल ज़िंदगी जीती हैं। यही वजह है कि कजाकिस्तान को आज दुनिया भर में एक खुला, खूबसूरत और दिलचस्प मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।